हेलो एवरीवन, आई एम विकी शंकर। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिकल जियोलॉजी। इसको शुरू करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना हम सबसे पहले टाइम स्केल पढ़ें। टाइम स्केल पढ़ने का कारण ये है कि थ्रू आउट जियोलॉजी पढ़ते पढ़ते ना बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो हम एनकाउंटर करते हैं, लेकिन हमें कभी समझ नहीं आता इनके मतलब क्या है। हम बस एक फेमिलियरिटी बिठाने के लिए, ताकि पता रहे टाइम लाइन क्या है, कब क्या चीज हो रही है, उन सबके साथ फेमिलियरिटी बिठाने के लिए मुझे लगा कि क्यों ना पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल से शुरू करें। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, लेट अस बिगिन। ये एक जर्नी है, इट इज अ मूवी। एक मूवी चल रही है, कैसे ओरिजिन से प्रेजेंट डे लाइक कंडीशन में हम लोग मूव करते हैं। देखिए, हेल लाइक कंडीशंस वर प्रेवलेंट एट दोस टाइम्स, जब अर्थ बना था। कैसे इस कंडीशन से कैसे सन का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से सबसे पहले अर्थ मून ये फॉर्म हुए, डिफरेंशिएशन हुआ। Primitive conditions were very hell like continuous bombardment, volcanic activities at its peak। किस तरीके से ये सारी चीजें got transformed and अर्थ एक इस कंडीशन में आया जहां पे अभी करंटली हम लोग रहते हैं। सो ये जर्नी है इस ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब एंटायर जियोलॉजी from the start of universe to the present day has been divided into chunks of units। इनको यूनिट्स में बांटा गया है। इन्हीं यूनिट्स के फर्दर सब डिविजन है, फर्दर यूनिट्स में डिवाइडेड है, वो अपने आप में फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइडेड है। क्या बोलते हैं हम? सबसे बड़े चंक को बोलते हैं इयॉन, उसके बाद एरा, पीरियड, इपॉक्स एंड एजेस। याद रखना है ये ट्रेंड, इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक्स, एजेस। देखते हैं अभी इसका सिग्निफिकेंस। दूसरी चीज, अब क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड चीज है तो एक कमिटी होनी चाहिए जो नेमिंग के लिए जिसको हम रेफर करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल कमिटी ऑन स्ट्रैटिग्राफी। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट चाहिए ये। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड, अब कुछ टर्म्स हैं जो टाइम स्केल में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं किलो ईयर्स। किलो ईयर स्टैंड्स फॉर 1000 ईयर्स। अगेन एमए, मेगा एनम, स्टैंड्स फॉर 1 मिलियन ईयर। अब 1 मिलियन ईयर कितना होता है? 10 to the power 6 ईयर्स। अगेन गीगा एनम इंटरचेंजेबली यूज्ड विद बिलियन ईयर। 1 बिलियन ईयर इज 10 to the power 9 मिलियन ईयर्स। अब अगर मैं आपको बोलूं बिलियन ईयर से मिलियन में जाना है तो ये है कन्वर्जन। ठीक है, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पूरा टाइम स्केल, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इस एक पेज में, एक स्लाइड में कंसाइज करके रख दिया गया है। जितने भी पीवाईक्यूज है ना, जितने भी पीवाईक्यूज, पूरी लेक्चर में हम बात करेंगे पीवाईक्यूज की। आप देखना सारे के सारे इससे कंप्लीट हो जाएंगे आपकी। ये हैंडआउट में आपको मैं दे दूंगा इस लेक्चर के बाद। सो लेट अस बिगिन आवर जर्नी फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन। अब प्री कैम्ब्रियन क्या है? देखिए, हमने क्या बात की थी? इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, एजेस। अब इयॉन में सबसे पहले आता है हेडन, देन प्री कैम्ब्रियन, सॉरी, देन आर्कियन, आफ्टर दैट प्रोटेरोजोइक। दीज थ्री आर कलेक्टिवली नोन एज प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन इनका कलेक्टिव नाम है, ऑफिशियल नाम नहीं है, कैजुअली हम लोग यूज करते हैं प्री कैम्ब्रियन। हेडन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। 88% अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द जियोलॉजी इसी में कन्फाइंड है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने एविडेंसेस नहीं है इसके। क्यों नहीं है एविडेंसेस? सिंपल रीजन है, प्रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं था उस वक्त पे। अब इतनी ज्यादा हेल लाइक कंडीशंस, इतनी इंस्टेबिलिटी प्रेवलेंट थी उस वक्त। वोल्केनिक एक्टिविटीज, कुछ भी बनता था बनने से पहले टूट जाता था। वोल्केनिज्म होते थे, एस्ट्रॉइड इंपैक्ट होते थे, हार्ड लाइफ थी नहीं। अब लाइफ के प्रिजर्व होने के लिए भी हार्ड शेल्स होने पड़ेंगे उनके, तभी वो प्रिजर्व हो पाएगा, फॉसिलाइज हो पाएंगे। ये सब चीजें वर एब्सोल्युटली एब्सेंट। दैट इज व्हाई, दैट इज द रीजन दैट दिस is not divided into further eons, further eras, periods, epochs and ages। इसीलिए सब डिविजन्स इतने देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब वैसे भी अगर आप इसको देखेंगे, देखिए एक एग्जांपल से भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो होता क्या है, जितने एविडेंसेस आज हमारे पास, जैसे मेरी कॉलेज लाइफ मेमोरीज बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन क्या मेरे पेरेंट्स के पास उनकी है? मे बी नॉट। क्या उनके पेरेंट्स के पास उनकी है? क्या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास उनकी है? नहीं है। एविडेंसेस हमें नहीं मिल पाते। क्यों? प्रिजर्वेशन उस वक्त पे पॉसिबल नहीं थी। अब अकबर के जमाने की वीडियो हमें देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे एक तो टेक्नोलॉजीज वो नहीं थी जिसे हम कैप्चर कर पाते, और दूसरी चीज प्रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं थी उस वक्त पे। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर के वीडियोस आप हर जगह देखते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन फ्रॉम हेडन। हेडन 4.56 to 4 बिलियन ईयर्स। अब हेडन अपने आप में डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसमें हेल, हेडन मींस हेल लाइक कंडीशंस। हमें क्या देखने को मिलेगा? अर्थ बन रहा है, डिफरेंशिएशन हो रही है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, हल्के हल्के क्रस्ट बन रहे हैं, बहुत हल्के हल्के। क्यों क्रस्ट बनते ही टूट जाता है? क्योंकि इतना ज्यादा मैग्मेटिक एक्टिविटीज, इतनी वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं प्रेवलेंट है उस वक्त पे, बम्पार्टमेंट्स हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। फिर भी फर्स्ट रॉक्स हमें देखने को मिलेंगे, मून इसी टाइम पे बना। ठीक है, जो कुछ कुछ सिग्नेचर्स हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम कैनेडियन शील्ड एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
जो थोड़े बहुत जो प्रिजर्व्ड है इस वक्त के एविडेंसेस ऑफ रॉक। अब 3.8 बिलियन ईयर्स पे क्या हुआ, कंडीशंस थोड़े स्टेबल होने लग गए, थोड़े थोड़े स्टेबल हुए कंडीशंस। वाटर दैट वाज ओनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, वो धीरे 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 कंडेंस होना चालू हुआ। अभी आया कहां से था, वोल्केनिक इरप्शंस थे ना, वोल्केनिक इरप्शन होते तो बहुत सारी गैसेस निकलती है, अभी सारा एटमॉस्फेयर में जाके बैठ चुका था, क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, टेम्परेचर कूल डाउन हुए, तो क्या हुआ, एक कंडेंसेशन होना चालू हो गया, वाटर वेपर स्टार्टेड टू कंडेंस एंड फॉर्म वाटर, और धीरे 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 हम क्या देखेंगे, हमारा सरफेस ऑफ अर्थ स्टार्टिंग टू बी कवर्ड विद लेयर्स ऑफ वाटर, थिन थिन ओशन मिलेगा हमें। अब ओशन मिलेगा तो क्या होगा, प्रिमिटिव लाइफ मिलेगी, माइक्रोस्कोपिक लाइफ हमें देखने को मिलेगी, साइनोबैक्टीरिया हमें देखने को मिलेंगे। अब साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया जो पिक्चर में आएगा, साइनोबैक्टीरिया हाइड्रोजन और CO2 को यूज करता है एज अ इनपुट और एक्सक्रीट करता है ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह, और एटमॉस्फेयर में फिल करना चालू करेगा ऑक्सीजन को। तो एटमॉस्फेयर हमारा अचानक से क्या हो जाएगा, रिच इन ऑक्सीजन होने लगेगा। इसी को हम लोग, इसी 2.4 बिलियन ईयर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो कि इस कहानी का सुपर हीरो है, प्लेट टेक्टोनिक्स वो पिक्चर में आएगा। क्यों सुपर हीरो मैं इसको बोल रहा हूं, जितने भी सवाल आप जियोलॉजी में सोचेंगे ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय टेक्टोनिक्स। जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इंडिया के अंदर अगर मैं बोलूं द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल रॉक इज 3.8 3.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, बट द ओशनिक रॉक, अगर मैं आपसे पूछूं द ओल्डेस्ट ओशनिक रॉक इन द प्रेजेंट एरा, यू विल नॉट फाइंड एन एज ऑफ दैट रॉक मोर देन ओशनिक क्रस्ट की एज 200 मिलियन ईयर से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। 185 200 ऊपर जा सकता है, 210 इसी रेंज में रहेगा, शार्प एज है। जबकि ऑन द अदर हैंड आई वुड से दैट ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रहा है ना, कितना थिक हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखते हैं, 40 किलोमीटर 70 किलोमीटर ये, और ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस बहुत कम है। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रहे हैं, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग, इनकी जो फैक्ट्री है वो ओशन के अंदर ही है। ओशन की एक लाइफ होती है 200 मिलियन ईयर से ज्यादा नहीं है, विल्सन साइकिल में पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में। जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट है, जो रॉक्स बन रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट ओशनिक क्रस्ट है, जब ओशंस क्लोज होते हैं, जब ओशंस बंद होते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं, सबडक्शन होता है, दीज रॉक्स आर थ्रोन ऑनटू कॉन्टिनेंट्स, ऑब्डक्शन जिसे हम बोलते हैं, बाहर फेंके जाते हैं। जब हिमालयाज बने, पैलियोजोइक ओशन बंद हुआ, तो ये सारे रॉक्स ऊपर फेंके गए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे। इसी तरीके से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की इवोल्यूशन होती है। ये सब किस में पढ़ेंगे हम, टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, इसलिए टेक्टोनिक्स सुपर हीरो है। प्लेट टेक्टोनिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। हम थोड़े थोड़े ब्लॉक्स ऑफ हमें शील्ड वो मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे क्रेटॉन्स हैं, शील्ड्स हैं, स्ट्रैटिग्राफी में इसे हम पढ़ेंगे। अभी क्रेटॉन्स और शील्ड्स, जैसे स्ट्रैटिग्राफी में हम धारर क्रेटॉन, बस्तर क्रेटॉन, ये सब पढ़ेंगे। आर्किन के अंदर है, आई हैव टॉक्ड अबाउट दी फर्स्ट क्रेटॉन्स, शील्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। नाउ अब हेडन से ट्रांसफॉर्म होके आए आर्किन में, क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़े स्टेबलाइज हो रहे थे, वोल्केनिज्म की जो फ्रीक्वेंसी थी थोड़ा सबसाइड करने लग गया था, इम्पैक्ट्स फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स मीटरॉइड ये सब बहुत कम होने लग गया था, तो कंडीशन स्टेबल होने लग गई थी, लाइफ थोड़ी सी फ्लरिश करने लग गई थी, ओशन के अंदर लाइफ आने लग गई थी। प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे मैंने आपको बोला केम इनटू एक्शन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइफ कब, आर्किन में। हमने देखा इसके बारे में। एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, द ओल्डेस्ट रॉक रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया डेट्स अप्रोक्सीमेटली। अभी मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर जो ओल्डेस्ट रॉक हमें मिलेगा 3.8 to 3.5, धारवल में अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, नेट 2017। सिंपल क्वेश्चन, आई होप इट इज विजिबल। एक अच्छा क्वेश्चन, फॉर प्लैनेट अर्थ ओशन फॉर्म्ड आफ्टर द प्लांट्स, ओशन फॉर्म्ड आफ्टर द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड आफ्टर द ओशन, या फिर एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड आफ्टर द प्लांट्स। अभी मैंने आपको समझाया, रिसेंटली टॉक्ड अबाउट इट, कि डीगैसिंग की वजह से, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से एटमॉस्फेयर वाज फिल्ड विद वाटर वेपर। वाटर वेपर था एटमॉस्फेयर के अंदर। उस एटमॉस्फेयर के होने के बाद जब कंडेंसेशन हुई, जब टेम्परेचर्स कम हुए, तो वो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में मौजूद था वो कंडेंस होके ओशन बना। तो एटमॉस्फेयर के बाद ओशन बन रहा है, ये क्रोनोलॉजी हमने पढ़ ली ऑलरेडी। सो ओशंस फॉर्म्ड आफ्टर द एटमॉस्फेयर, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, सॉरी। नेट 2019 का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, which of the following boundary approximately represents the great oxidation event। अभी मैंने आपको बताया था कब, 2.4 में। जब 2.4 में क्या हुआ था, 2.4 में साइनोबैक्टीरिया एक्टिव हो गए थे, बहुत सारा ऑक्सीजन फ्लश आउट करते थे, एक बूम आया ऑक्सीजन का, इसी को हम बोलते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट।
कब 2.4। अब 2.4 क्या था, अब देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हेटेन 4.6, आर्किन 4, 2.5 प्रोटेरोजोइक। तो आर्किन प्रोटेरोजोइक का जो बाउंड्री है, आर्किन प्रोटेरोजोइक की जो बाउंड्री है वहां पे हमें ये देखने को मिलेगा। नेट 2020 Which of the following evolved earliest in the earth? इस क्लास की कोई जरूरत नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए। 10th की बायोलॉजी में हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, हम पढ़ते थे ना प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, फर्स्ट लाइफ वही थी प्रोकैरियोट्स। सिंपल क्वेश्चन है। नेट 2019 क्या क्या बताना चाहता हूं मैं आपको कि नेट में हर साल रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रोटेरोजोइक। अब प्रोटेरोजोइक फ्रॉम 2.5 टू 540, 2.5 बिलियन टू 540 मिलियन ईयर्स। प्रोटेरोजोइक में क्या हो रहा है, प्रोटेरोजोइक सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट जियोलॉजिकल इयॉन है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, कॉन्टिनेंट कोलिजन होगी, ओरोजनी होगी, रिफ्टिंग अपार्ट होंगे, ये सब चीजें चलेंगी, प्लेट टेक्टोनिक्स क्योंकि एक्शन में आ गया, ठीक है। अब होता क्या है, जब कॉन्टिनेंट्स रीअरेंज करते हैं, व्हेन दे रीअरेंज देमसेल्व्स, तो बेसिकली दे इंपैक्ट द ओशनिक करंट, द विंड पैटर्न्स, ये सारी इन्फ्लुएंस होती है इनकी वजह से, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे फर्दर। तो इस वक्त पे एक सुपर कॉन्टिनेंट जो हमें सबसे पहले देखने को मिला, दैट वाज रोडिनिया, व्हिच लास्टेड अप टू 750, इसकी एज 1.1 से 750 मिलियन ईयर्स, रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस। बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस, अब क्योंकि आर्किन के वक्त दी लैंड वाज मोस्टली, हमने देखा ड्राई क्लाइमेट था, ड्राई कंडीशंस थी, इरोजन प्रेवलेंट थी, सारा इरोड हो के सेडिमेंट कहां डिपॉजिट होता था, ओशन में। सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स थे हमारे पास, ओशन बीइंग रिच इन आयरन एंड ऑक्सीजन, सो आयरन ऑक्सीजन Fe2O3 मिला के ये सारा कॉम्बिनेशन क्या बनाता था, रेड कलर के थिक सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स, जैसे हम बोलते हैं बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस। इसकी एज क्या है, किसमें पढ़ने में से, प्रोटेरोजोइक में। सो लेट आर्कियन टू अर्ली प्रोटेरोजोइक इसकी एज है, ये हमें देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज एडियाकरन फौना, अब क्या थे, जेली लाइक ऑर्गेनिजम्स, जो कि विच बेसिकली लैक्ड हार्ड शेल्स, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म हमें ओशन में देखने को मिलते थे। इनको एडियाकरन फौना इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडियाकरन हिल में पाए जाते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये ठीक है। सो दिस रोडिनिया अप टू दिस 750 तक लास्ट किया रोडिनिया, फिर एक रीअरेंजमेंट हुआ इसका, जैसे मैं आपको बता रहा था, रीअरेंजमेंट की वजह से ओशनिक करंट्स, विंड पैटर्न्स, ये सब इंपैक्ट होते हैं। तो क्या बना, इसके बाद पिनोशिया एक सुपर कॉन्टिनेंट बना, वेरी शॉर्ट लिव्ड सुपर कॉन्टिनेंट था। अब इसके बनने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो रही है प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो विंड पैटर्न्स बदल रहे हैं और ओशन करंट का जो सर्कुलेशन है वो इंपैक्ट हो रहा है, तो बेसिकली पूरा सी लेवल पे इंपैक्ट पड़ेगा। हम क्या देखेंगे इसके बाद, स्नोबॉल अर्थ देखेंगे। क्यों स्नोबॉल अर्थ क्यों देख रहे हैं हम इसके बाद, क्योंकि होता ही है ना कि कॉन्टिनेंट्स जब रीअरेंज कर रहे हैं अपने आप को, तो पहले जो मिक्सिंग हो पाती थी ओशन करंट्स की, जो टेम्परेचर मॉडर्नाइजेशन हो पाता था, वो इनकी वजह से उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ड्राई कंडीशंस, बहुत ज्यादा हमें ठंड देखने को मिलती है बेसिकली, इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। स्नोबॉल अर्थ वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कब, इन दिस टाइम्स 800 टू 600 मिलियन ईयर्स। इस तरीके की थिक शीट्स ऑफ आइस विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग। फिर क्या होगा, अब स्नोबॉल के बाद लाइफ डाइवर्सिफिकेशन होगा, जब बेसिकली जब कंडीशंस विल कम बैक टू नॉर्मल, तो सी लेवल राइज होगा, पानी सारा मेल्ट हो गया ओशंस के अंदर, अगेन लाइफ विल स्टार्ट टू फ्लरिश। ऑक्सीजन का लेवल जो बढ़ता जा रहा है, क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो अभी तक लैंड पे लाइफ नहीं है, देयर इज नो लाइफ ऑन लैंड, बट क्यों नहीं है, क्योंकि ओजोन नहीं है हमारे पास। अब ओजोन के आने की वजह से ही लाइफ ऑन लैंड विल स्टार्ट टू फ्लरिश, तो ओजोन फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले, द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल रेडबेड्स फर्स्ट अपीयर्ड इन, अभी मैंने आपको समझाया था, अभी हमने बात करी इसके बारे में, कॉन्टिनेंटल रेडबेड्स यानी कि बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस कब फॉर्म हुए थे, लेट आर्कियन टू अर्ली प्रोटेरोजोइक। टिल्ट किसकी तरफ रहता है, प्रोटेरोजोइक की तरफ, ठीक है, आंसर इज प्रोटेरोजोइक। हमने बात करी इसके बारे में अभी, गेट 2016 में पूछा है। अगेन एक और क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट रॉक इन द प्रेजेंट ओशन फ्लोर, मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल रॉक्स के बारे में, ओशनिक रॉक के बारे में, हालांकि ओशनिक क्रस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक एज मैंने आपको याद करवा दी, दैट इज 200 मिलियन ईयर। देख लो कहां है 200 मिलियन ईयर, ये रहा, ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेरोजोइक इयॉन इन एमए मिलियन ईयर। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्रोटेरोजोइक की हमने बात करी, सो प्रोटेरोजोइक जो था 2.5 टू 540, बट ये बिलियन ईयर्स में हमने पढ़ा, ये बिलियन ईयर्स में पढ़ा। मैंने आपको समझाया था
1 बिलियन ईयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलियन ईयर। कन्वर्ट कर लो 2.5 को, मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 3 आ गया 2500 मिलियन ईयर। ठीक है, और कहां तक रहा 540 मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, ड्यूरेशन पूछ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम 2500 540। अब 2500 में से 500 माइनस सीधा 2000 आ गया, 2000 में से 40 माइनस करा 1960। आंसर इज 1960। अच्छा क्वेश्चन है, आपको डेट तो याद रखनी है, आपको कन्वर्जन भी आनी चाहिए, फिर सब्ट्रैक्शन भी आनी चाहिए। चलो ठीक है, सो नाउ लेट अस एंटर इनटू फेनेरोजोइक। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ लाइफ, अ विजिबल लाइफ। अब फेनेरोजोइक के अंदर हम देखेंगे एंशिएंट लाइफ, मिडिवल लाइफ एंड रीसेंट लाइफ, सेनोजोइक जिसमें हम आज रह रहे हैं। ठीक है, फॉसिल्स हमें देखने को मिलेंगे, टेक्टोनिक्स का डोमिनेशन होगा, फॉसिल्स के प्रिजर्वेशन होंगे क्योंकि हार्ड स्केलेटन वाले फॉसिल्स हमें देखने को मिलेंगे, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलेगी, ट्राइलोबाइट्स हमें देखने को मिलेंगे। देखते हैं पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। सो हम कहां पे हैं, हम फेनेरोजोइक इयॉन में हैं। क्या था, इयॉन, एरा, पीरियड, इपोक, एज। तो हम लोग फेनेरोजोइक में हैं, फेनेरोजोइक में भी हम पैलियोजोइक एरा में हैं। पैलियोजोइक एरा की हम पीरियड्स की बात करते हैं। इसको याद रखने की क्या ट्रिक होती है, इसको याद रखने की ट्रिक है कॉस डीसीपी, कॉस ट्रिग्नोमेट्री वाला, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। अब कार्बोनिफेरस ही पर्मियन और मिसिसिपियन में डिवाइडेड है। इसको कैसे याद रखते हैं, पी और एम, पीएम प्राइम मिनिस्टर, पीएम पीएम। ठीक है, इस तरीके से हम इसे याद रख लेते हैं कि ये डेट्स याद रखने इंपॉर्टेंट है। आंसर इज यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप इसे लिखो हर बार, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी बताता हूं आपको। देखिए, which one of the following Phanerozoic period has the shortest duration of time? अब क्या पूछा उसने आपसे, किसी की एज नहीं पूछी उसने क्या पूछा, ड्यूरेशन पूछ ली। अब जब तक मुझे वो एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं होंगे मैं कैसे निकालूंगा। स्टिल अपने आप में एक मुश्किल क्वेश्चन है, रिसेंटली गेट ने पूछा है, तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने ये बना दिया कंपैरिजन। इसमें हम देखते हैं सिलूरियन जो है वो शॉर्टेस्ट है, ये स्पैन्स है इनके कितने मिलियन ईयर्स तक दे हैव लास्टेड। और हमने देखा डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, इसमें लगभग 60-61 मिलियन ईयर्स दे लास्टेड टिल दैट। ठीक है, तो इसको अगर आप 2-3 बार देखोगे आपको बेसिकली दिमाग में बैठ जाएगा, डिवोनियन बीइंग द लार्जेस्ट एंड साइलोरियन बीइंग द शॉर्टेस्ट। तो क्या था क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट, साइलोरियन इज द आंसर। गेट 2023 साइलोरियन। ओके, अब क्या हुआ, कैम्ब्रियन में आ गए। अब हम लोग क्या चल रहा है, ऑर्डर कैसे चल रहा है, जिस सीक्वेंस में वो हुआ है। ठीक है, अर्थ की हिस्ट्री में जिस सीक्वेंस में हुआ है। कैम्ब्रियन हमने क्या किया था, कॉस डीसीपी, कैम्ब्रियन ओ कॉस, ओ इज ओर्डोविशियन, एस साइलोरियन, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, साइलोरियन, इस ऑर्डर में हम चलेंगे। डीसीपी, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ठीक है, तो कैम्ब्रियन में हम आ गए। हमने क्या देखा था, 900 मिलियन ईयर्स में हमने देखा रोडिनिया बना, 750 तक लास्ट किया। उसके बाद रीअरेंजमेंट हुआ, पेनोशिया बना, 540 तक लास्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो रोडिनिया था, सॉरी पेनोशिया जो था, ये 4 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया। पहला फ्रैगमेंट गोंडवाना लैंड कहलाता है, ये गोंडवाना लैंड ब्रेक होगा। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड के अंदर अपना साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आ जाता है। दूसरा इज लॉरेंशिया, प्रेजेंट डे नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड, बाल्टिका, प्रेजेंट डे यूरोप एंड साइबेरिया। ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्फ़िगरेशन है उस वक्त का। ठीक है, कैम्ब्रियन में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की जिसमें हम बात करते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है, ट्राइलोबाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैम्ब्रियन में ट्राइलोबाइट्स, लाइफ एक्सप्लोड करती है। पैलेंटोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो शायद ये नहीं नजर आ रहा होगा, आई होप इट इज विजिबल, मैं आई रीड इट टू यू। इवेंट्स एंड टाइमिंग्स, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, मैंने बताया आपको 2.4 बिलियन या फिर 2400 मिलियन। देखो कहां पे है, 23 मिलियन, ये रहा, मार्क कर देंगे। दूसरा इज अपीयरेंस ऑफ ट्राइलोबाइट फौना, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन इज 540, ये रहा। स्नोबॉल अर्थ, स्नोबॉल अर्थ कब था, स्नोबॉल अर्थ अभी हमने देखा 650, कब, जब पेनोशिया रीअरेंज हो रहा था, पेनोशिया रीअरेंज हो रहा था फ्रॉम 800 टू 600। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट, रोडिनिया लास्टेड टिल 750, 900 में बना था रोडिनिया, सिंपल। तो ये सीक्वेंस अगर याद रहेगा ना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। कब आया था, नेट 2019। अब आप देख रहे हो कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल टाइम इंटरवल विटनेस द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल, और अभी बात की ना कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन 540, सिंपल क्वेश्चन है, नेट 2019। ओर्डोविशियन के अंदर एंटर करते हैं,
क्या चल रहा था? कैम्ब्रियन, ओडोविशन, फिर आएगा सिल्यूरियन। ओडोविशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, क्या था? देखिए सबसे पहले तो प्रिमिटिव प्लांट्स लाइकोफाइट जिसे हम बोलते हैं, बेरन लैंड के ऊपर ये आना चालू हो गए। अब लेट ओटोविशन आते आते क्या होता है, मैसिव ग्लेशिएशन हमें देखने को मिलती है सदर्न पोल पे, जो गोंडवाना था जहाँ पे सदर्न पोल ऑफ अर्थ, वहां पे हमें ग्लेशिएशन देखने को मिलती है। इसलिए ओडोविशन में हमें अच्छा क्या था, ग्लेशिएशन देखने को मिला। तो ग्लेशिएशन जब होगा, जितने भी शैलो सीज हैं वो ड्राई हो जाएंगे, और जो भी ओशंस थे दे विल स्टार्ट टू टर्न इनटू आइस। अब सारी लाइफ ही ओशन में है, लैंड पे तो लाइफ हार्डली देयर वाज एनी लाइफ ऑन लैंड, तो सारी लाइफ जो ओशन में है वहां पे भी फ्रीजिंग कर दी हमने, आइस कंडीशंस लेके आ गए, तो क्या होगा, एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, मर जाएंगे, सब पेरिश कर जाएंगे। सो वही हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमें मास एक्सटिंक्शंस भी याद रखनी है। पहली एक्सटिंक्शन कब हो रही है? ओडोविशन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स एक्शन में है, प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो सब क्या देखने को मिलेगा हमें? एप्लेशियन माउंटेन्स। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में। कनाडा में एप्लेशियन माउंटेन्स, ये भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। सिल्यूरियन में एक इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, क्या? ऑक्सीजन का अबंडेंस बढ़ता जा रहा है, ओजोन बन रही थी, अब थिक लेयर ऑफ ओजोन बन जाएगी। थिक लेयर ऑफ ओजोन बनने की वजह से क्या होगा, धीरे 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 लाइफ ऑन लैंड विल स्टार्ट टू पेरिश, सॉरी विल स्टार्ट टू टेक अ बूम। ओजोन डेवलप हो रही है, ओजोन भी कहाँ मिलती है हमें? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ठीक है। ये जीएस का क्वेश्चन है, आता है पेपर में। क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी स्टेबलाइज हो रही हैं। फर्स्ट नॉन फ्रेश वाटर फिश और फिशेज विद जॉज हमें देखने को मिलेंगे, पहली पहली फिशेज जो आती है यहाँ पे। फिर ये कब कहाँ पे फ्लरिश करेंगी? डेवोनियन में फ्लरिश करेंगी। इसीलिए डेवोनियन को क्या बोलते हैं हम? एज ऑफ फिश। इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखते हैं? मैं कैसे याद रखता हूँ इसे? FD, FD करते हैं ना बैंक में जाके, FD, F फॉर फिशेज, D फॉर डेवोनियन। फर्स्ट एम्फीबियंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब लैंड प्लांट्स दे बिगिन टू डाइवर्सिफाई, लैंड प्लांट्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं धीरे धीरे। सीड्स आएंगे पिक्चर में, सीड्स आएंगे, सॉइल डेवलप होगा, फॉरेस्ट बनेंगे इसी पीरियड में, ठीक है। डेवोनियन आल्सो एंडेड विद अ मास एक्सटिंक्शन। अब एक और मास एक्सटिंक्शन हमने देखी, पहली हमने देखी थी ओडोविशन में, दूसरी हमने देखी डेवोनियन में, OD। याद रखना, बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज एज ऑफ फिशेस? बहुत सिंपल है, फिशेस की बात हुई है, FD याद आ जाएगी, FD फिशेस, डेवोनियन, डेवोनियन। नेट 2022 रिसेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत पुराना है। मिसिसिपी एंड पेंसिल्वेनिया। हम कहां पे आ गए हैं? हम लोग आ गए हैं कार्बोनिफेरस में। कैसे चल रही थी कहानी? कॉस DCP, सी नीचे से था ना, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, कॉस D, डेवोनियन पढ़ लिया, फिर C कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में फर्दर पर्मियन, सॉरी पेंसिल्वेनियन एंड मिसिसिपियन, PM। फिर उसके बाद ऊपर आएंगे क्रिटेशियस, उसका कैम्ब्रियन में। कार्बोनिफेरस है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि लैंड पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट है, अबंडेंस है, तो क्या होगा, एक चीज हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था थ्रू आउट द टाइम लैंड की कंडीशंस ड्राई थी, बेरन था, बहुत ज्यादा इरोजन थी, सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स हमें देखने को मिल रहे थे, सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स हैं हमारे पास बढ़िया से, और बहुत सारा अबंडेंस ऑफ प्लांट मटेरियल है। तो जब ये वक्त के साथ 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 बरी होगा, क्या बनेगा? कोल बनेगा, कार्बोनिफेरस कोल जिसे हम बोलते हैं, जिसे आज भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कार्बोनिफेरस कोल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कार्बोनिफेरस में थी? अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होने लग गई, जिसे हम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, इंसेक्ट्स हमें बहुत बड़े बड़े देखने को मिले, 75 सेंटीमीटर तक का विंग स्पैन था जिन इंसेक्ट्स का, वो आए इस वक्त पे, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो बेसिकली दे हैव टू मेक देयर बॉडी साइजेस वेरी लार्ज, ताकि ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कम हो, क्योंकि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसके बारे में पैलेंटोलॉजी में बात करेंगे वैसे हम। मिसिसिपियन इज एन इपॉक विद इन दी, अभी बताया ना, मिसिसिपियन क्या, कार्बोनिफेरस के दो पार्ट्स थे, पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन। सिंपल क्वेश्चन है, कार्बोनिफेरस। गेट में आया हुआ 2022, बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं गेट में। पर्मियन, अब पर्मियन में क्या हो रहा है? पर्मियन के अंदर कॉस DCP, P पे आ गए हम लोग, पर्मियन, ठीक है। पर्मियन में सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, पैंजिया जब ब्रेक होगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो प्रेजेंट डे कॉन्फ़िगरेशन, तो अब हम नजदीक है अपने वक्त के, ठीक है। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, धीरे धीरे रेप्टाइल्स आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो है मास एक्सटिंक्शन एट द एंड ऑफ द पर्मियन। अब मैं मास एक्सटिंक्शन बोल रहा हूँ तो दिमाग में आ रहा होगा यार क्यों हो रही है मास एक्सटिंक्शन, इसका रीजन तो बताओ, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ये सब हम पैलेंटोलॉजी में पढ़ेंगे। मास एक्सटिंक्शन अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें हम सारे मास एक्सटिंक्शन लाइन से पढ़ेंगे। मेरा काम यहाँ पे क्या है, एक टाइमलाइन के थ्रू आपको याद करा देना। पहला मास एक्सटिंक्शन O पे, ओडोविशन में, दूसरा डेवोनियन पे, तीसरा पर्मियन पे, ODP। एक सिटी है ना ODP, तो हम लोग ODP जा रहे हैं, ODP, ओडोविशन, डेवोनियन एंड पर्मियन। कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द मरीन लाइफ गॉट पेरिश्ड इन दिस टाइम। तो ये सबसे डिवास्टेटिंग है, इवन किससे ज्यादा,
वो वाले मास एक्सटेंशन से जिसने डायनासोर्स को खत्म किया था। क्यों, हम देखेंगे। तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है परमियन में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, समझाता हूं। फिरोंजियन इज एन इपॉक ऑफ व्हाट। मैंने पूरा टाइम स्केल बनाया, नोट्स बनाए, सब कुछ किया, इतने सारे ईयर्स के पेपर सॉल्व करे, एनालाइज करे, मुझे नहीं पता इसका आंसर, नहीं पता। क्यों, देखो, कैम्ब्रियन के ये इपॉक्स हैं, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन एंड सो ऑन, सबके इपॉक्स हैं। अब ये इतना ज्यादा डिटेल है ना, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं इसको याद कर लूं, इसके नोमोनिक्स बनाए जा सकते हैं, याद किए जा सकते हैं, लेकिन आप समझो, जब से गेट हुआ है सिर्फ एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है, चलो 2 बार आ जाएगा मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे हम भाग नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चंस को वी कैन नॉट चेज, वी कैन नॉट सिंपली लूज आवर स्लीप ऑन दिस। इसका कॉस्ट बेनिफिट है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। जस्ट लीव इट, आगे बढ़ो। अब क्योंकि मेरी तो ड्यूटी है, मुझे तो सारे क्वेश्चंस कराने हैं, तो गेट में आया था ये, तो मुझे लेना पड़ा। तो फिरोंजियन कैम्ब्रियन का है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आपको, ऐसा क्वेश्चन कभी देखते हो तो कम मारने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ो और आगे बढ़ो। Which among the following period belong to the Paleozoic era? कार्बोनिफेरस। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया यार ये तो। कॉस डीसीपी, डी डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पी पर्मियन, सिल्यूरियन, ओर्डोविशियन। तो क्या है, बिलोंग्स टू पैलियोजोइक। कैम्ब्रियन नहीं है, ओर्डोविशियन नहीं है, सिल्यूरियन हैगा, डेवोनियन नहीं है, कार्बोनिफेरस हैगा। हो गए ए और सी, सिंपल, रीसेंट क्वेश्चन है। फिर भी एक बार डायग्राम देख लो इसका। क्यों देखना डायग्राम, सिल्यूरियन सबसे छोटा था, डेवोनियन सबसे बड़ा था, कार्बोनिफेरस उसके बाद सेकंड नंबर पे था। नेक्स्ट, सो वी वर हियर एंशिएंट लाइफ। अब चलते हैं मेसोजोइक में, मिडिल लाइफ में। अब मेसोजोइक में क्या है, अगेन ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसको कैसे याद रखते हैं, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। द जुडिशियरी कमांड्स, पॉलिटी में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, द जुडिशियरी कमांड्स, टीजेसी, द जुडिशियरी कमांड्स। अगेन क्या एजेस याद रखनी होंगी, जरूरी है याद रखना। देखते हैं, मेसोजोइक एरा अप्रोक्सीमेटली रेंजेस फ्रॉम, सीधा पूछ लिया उसने रेंज। अब अगर मुझे नहीं पता होगा, 251 से शुरू हुआ है, 66 तक गया है, मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फ्रॉम 250 टू 65। ठीक है, एजेस याद रखनी है। कुछ चीजें हैं जो रोड मेमोराइज ही करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, फ्लैश कार्ड्स देंगे हम आपको उसके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट, करवाएंगे, याद करवाएंगे। Which one of the following period has the longest time duration? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, देखो हमने पढ़ लिया था पेलियोजोइक के सब डिविजन हमने पढ़ लिए थे, हमने याद रख लिया था सिल्यूरियन सबसे बड़ा है, सॉरी सिल्यूरियन सबसे छोटा है और डेवोनियन सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे सिल्यूरियन दे दिया, ठीक है, ओर्डोविशियन दे दिया, बट ये क्रिटेशियस और जुरासिक तो इसने किसके दे दिए, मेसोजोइक के दे दिए, तो उसका भी कुछ बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। देखो मेसोजोइक में ट्रायसिक सबसे छोटा है, क्रिटेशियस अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन ईयर्स तक, और यहाँ पे सिल्यूरियन सबसे छोटा था, और डेवोनियन, कार्बोनिफेरस सबसे बड़े थे। डेवोनियन था 61, ये था 80 अप्रोक्सीमेटली, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, क्रिटेशियस। 2-3 बार देखोगे इस डायग्राम को, अच्छे से याद हो जाएगा, बैठ जाएगा मेमोरी में, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2018। अब नेट 2018 में क्वेश्चन आया, Which one of the following boundaries represent the most devastating mass extinction in geological history? अब मैंने आपको समझाया था, अभी हमने बात की थी, तो मोस्ट डिवास्टेटिंग जो था, जिसमें 95% ऑफ द स्पीशीज, मरीन स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्ट, वाज व्हेन ओडीपी, थर्ड मास एक्सटिंक्शन, ओडीपी पर्मियन। कहां पे मिलेगा हमें ये, पर्मियन ट्रायसिक बाउंड्री पे। ऑल्दो हमने अभी एक और नहीं पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे भी कि ऐसा क्यों है। ठीक है, नेट 20 इस एज पे, ठीक है। Now let us move on to Triassic। अब क्या होने वाला है, अब रेप्टाइल्स आएंगे धीरे धीरे, और जिसका हम सबको इंतजार है, डायनासोर्स विल कम इनटू पिक्चर्स। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इस टाइम पे, हम देखेंगे टेरोसॉरस फ्लाइंग इनटू द स्काईज। फिर हम क्या देखेंगे, इक्थियोसॉरस एंड प्लायोसॉरस इनटू द ओशंस। दूसरी चीज जो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है यहाँ पे, वो है फर्स्ट मैमल्स। कब आए, ट्रायसिक में आए, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी, आया है क्वेश्चन। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट था, बहुत हॉट कंडीशंस थी, ड्राई क्लाइमेट। दूसरी चीज, पेंजिया स्टार्ट टू ब्रेक अपार्ट, इंपॉर्टेंट है। अब वो जो पेंजिया है वो टूटना चालू हो गया, वो जब टूटना चालू हुआ तो क्या हुआ,
इंडियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन की तरफ मूव करने लगी। कैसे मूव करेगी, क्या होगा, सबडक्शन होगा। इसमें जियोडायनेमिक्स में बात करेंगे इसके बारे में। सबडक्शन होगा। इस सबडक्शन को क्या बोलते हैं हम, जो हुई यहाँ पे, इसको बोलते हैं हिमालयन सबडक्शन, क्योंकि इसी की वजह से इट विल गिव राइज टू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। देखेंगे हम उसको। Another important thing, Triassic ended with a mass extinction। तो फोर्थ मास एक्सटिंक्शन, पहला क्या था, ओडीपी, 3 हो गए, फिर टी, एक और आएगा सी, तब हम एक निमोनिक बनाएंगे इसका। देखते हैं ओल्डेस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स। अभी मैंने बताया यार, मैमल्स कहां पे मिले हमें, ट्रायसिक में। हो गया है क्वेश्चन खत्म इससे। एक भी पता है अगर तो हो जाएगा। जुरासिक में बर्ड्स है, हम ये भी जानते हैं। हो गया, गेट 2010 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। When did the supercontinent Pangaea begin to break up? गेट 2012 में आया ये क्वेश्चन। अब पैंजिया के बारे में मैंने अभी बताया था, कब, ट्रायसिक में चालू हो गया। फिर भी आप इसे अच्छे से याद रखो, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। देखिए पर्मियन में कुछ इस तरीके से थे हालात, फिर उसके बाद ट्रायसिक में क्या हुआ, ब्रेकअप, पैंजिया का स्टार्ट होने लग गया, फ्लोरेंशिया ब्रेक होने लग गया, और प्रेजेंट डे कंडीशंस थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लग गई। क्या हुआ जुरासिक में, हिमालयन सबडक्शन स्टार्टेड। अब धीरे 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 जाएगा इंडिया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ये आ गया यहाँ पे, माउंटेन्स बनना चालू हो गए होंगे, हिमालय फॉर्म होना स्टार्ट हो गए होंगे, प्रेजेंट डे कंडीशंस ये हैं। ठीक है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा इसका मेसोजोइक। मेसोजोइक तो सिंपल है, लेकिन अगर वो पूछ लेता क्या है, ट्रायसिक, जुरासिक, तो थोड़ा सा फिर भी ये डिफिकल्ट होता क्वेश्चन, लेकिन ये मेसोजोइक दे दिया इसने तो आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, नाउ जुरासिक, वो वाला टाइम जहां पे सबसे डायनेमिक स्पीशीज डायनासोर्स फ्लरिश्ड अप्रोक्सीमेटली फॉर 150 to 180 मिलियन ईयर्स। क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्राई से ह्यूमिड होने लग गई। मैंने कई बार बात करी इस बारे में, हिमालयन सबडक्शन इसी एज की है। क्रिटेशियस में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, पहला फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट अपीयर्ड, एंजियोस्पर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इसके लिए समझ लेते हैं क्रिटेशियस, क्योंकि इंडियन प्लेट मूव कर रही थी इस तरीके से, वोल्केनिज्म हो रही थी, सुपर प्लूम एक्टिविटीज हो रही थी, तो डेक्कन ट्रैप्स इसी एज का है। अब क्रिटेशियस के बाद क्या होगा, क्रिटेशियस के बाद हमें पता है देयर इज गोइंग टू बी अनदर मास एक्सटिंक्शन, बड़ा ही ड्रामेटिक इवेंट होने वाला है, समझते हैं। सो एक एस्टेरॉइड इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अर्थ विद अ साइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर। समझ सकते हो कितना ह्यूमंगस साइज है, विद अ वेरी वास्ट स्पीड, वेरी वेरी फास्ट स्पीड। कहते हैं जब ये आया अर्थ की तरफ, तो इसकी वजह से जो स्पीड थी उसकी वजह से इतनी गर्म हो गई, वेव्स, इतनी गर्म वेव्स फॉर्म होने लग गई। जिस क्रेटर पे ये गिरा उस क्रेटर पे पहले पानी होता था, उन गर्म हवाओं की वजह से वो पानी सारा सूख गया। इंपैक्ट वाज सो मच कि वो मेंटल तक पहुंचा। आप समझ सकते हो कितना हाई इंपैक्ट रहा होगा। ठीक है, क्यों ना हो। फिर कहां पे हुआ ये, द चिक्सुलप क्रेटर इन युकेटन पेनिनसुला, मेक्सिको में। ठीक है, चारों तरफ बम्बार्डमेंट्स, हेल लाइक कंडीशंस, अगेन वाइल्ड फायर्स, सुनामी, डायनासोर्स हमारे परेशान, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एंड दिस मैग्निफिसेंट स्पीशीज विद इन नो टाइम टर्न्ड इनटू एशेस। ये सबसे सडन एक्सटिंक्शन था। इसी को हम लोग बोलते हैं केटी बाउंड्री। के फॉर क्रिटेशियस, टी फॉर टर्शरी, क्योंकि अब हम टर्शरी में मूव करने वाले हैं, फ्रॉम मेसोजोइक टू सेनोजोइक शिफ्ट करने वाले हैं। यही कुछ इवेंट्स हैं जिनकी वजह से डिमार्केशन करते हैं। ये हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये टाइम स्केल बना कैसे है, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन अभी हम किस पे बात करें, व्हाट एंड व्हेन पे सिर्फ। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, ये है नंबर ऑफ स्पीशीज से फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज व्हाट, परसेंटेज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो हम कहां पे हैं, इधर केटी पे। केटी पे देखा एक्सटिंक्शन परसेंटेज इतना है 40 to 60, लेकिन पीटी पर में जो थर्ड वाला था, पीटी में कितना है, बहुत ज्यादा है, 60 से भी ज्यादा, 60 से भी ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट डिवास्टेटिंग। अब इसे याद कैसे रखेंगे, 5 हो गए, ओडीपी, टीसी। ओडीपी जा रहे थे, टीसी ने पकड़ लिया, ओडीपी जा रहे थे, टीसी ने पकड़ लिया। ओडीपी फॉर ओर्डोविशियन, डी फॉर डेवोनियन, पी फॉर पर्मियन, टी फॉर ट्रायसिक, सी फॉर क्रिटेशियस। ओडीपी, टीसी। क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, बात कर ली इसके बारे में। अब नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेनोजोइक। अब सेनोजोइक अगेन डिवाइडेड इनटू पेलियोजीन, नियोजीन, क्वाटरनरी। कैसे याद रखते हैं, पिन क्यों दूं, बैंक बोलते हैं ना, पिन क्यों देना, पीएन, पिन क्यों देना, पिन क्यों दूं। ठीक है, इसको कैसे याद रखते हैं, देखो ये हम ऐसे याद रखते हैं, पीईओ एमपी। ठीक है, इसको अलग से याद रखते हैं, और इसको एचपी। एचपी कैसे, अखिलेश यादव एमपी हमारे घर आए, हमने क्या दिया उन्हें, पानी पिलाया, हम बोलेंगे पीओ एमपी, पीओ एमपी। खुश हो गए, क्या बांटे, लैपटॉप बांटे, बांटे थे ना उन्होंने, लैपटॉप बांटे। कौन सा लैपटॉप बांटा, एचपी का लैपटॉप बांटा।
POMP पानी पिलाया, POMP खुश हो गए, लैपटॉप दिया, किसका? HP का लैपटॉप, याद हो जाएगा। POMP HP का लैपटॉप दे दिया। अब प्लीस्टोसिन पहले आएगा, प्लायोसिन पहले आएगा, ये कैसे याद रखें क्योंकि 2 P हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, PL है, अगला E है, अगला I है। E पहले आता है अल्फाबेटिकली, I पहले आता है, E पहले आता है, तो इसलिए प्लीस्टोसिन पहले आएगा, प्लायोसिन बाद में आएगा। ठीक है, POMP HP का लैपटॉप देंगे, याद रखने हैं, देख लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इपॉक्स बिलोंग टू द क्वाटरनरी? गेट, बहुत रीसेंट, मुझे नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है। सिंपल पूछ लिया यार उसने, क्वाटरनरी में क्या क्या है, देखो अभी तो देखा, क्वाटरनरी में होलोसिन प्लीस्टोसिन दोनों है, होलोसिन प्लीस्टोसिन दोनों है, सिंपल क्वेश्चन है। ये टाइम स्केल याद रखना बहुत जरूरी है, इसके लिए मुझे कोई रीजनिंग में नहीं जाना, ये रोट मेमोराइजेशन ही है, करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू सेनोजोइक, दैट इज फ्रॉम 65, अब एक एक्सटिंक्शन हो गया है और हम प्रेजेंट डे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग रहते हैं, हम सेनोजोइक एरा में ही रहते हैं। ठीक है, हिमालयाज हैज स्टार्टेड टू फॉर्म, अब क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स रैपिडली मूव कर रही है, सारी प्लेट्स इधर से उधर मूव कर रही है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, कोलिजन्स होंगी, ओरोजनीज होंगी, हिमालयन फॉर्मेशन हैज बिगन। फिर दूसरा क्या हुआ, अब एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका पहले देयर वाज वाटर, अब इसकी वजह से क्या होता था, ओशन सर्कुलेशन, ओशन मिक्सिंग होती थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ओशन मिक्सिंग की वजह से टेम्परेचर इक्वलाइजेशन होगा, लेकिन विद टाइम क्या हुआ, सी लेवल फॉल किया, सी लेवल फॉल किया, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे बहुत सारे, वहां पे बीच में लैंड बनने लगे जिसमें बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, वो केम इनटू पिक्चर। इस्थमस ऑफ पनामा की वजह से क्या हुआ, तो पहले जो ओशन सर्कुलेशन हो पाता था उसमें बीच में गैप आ गया, नहीं होने लगा, तो जो वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिक्सअप होके इक्वलाइज कर पाते थे टेम्परेचर, वो नहीं हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्श होने लग गई, यहाँ पे कोल्ड कंडीशन स्टार्टेड टू प्रिवेल। क्या होगा, क्या देखने वाले हैं अब हम देखने वाले हैं एक आइस एज, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्लीस्टोसिन आइस एज, इसी वक्त का है वो, बात करी ना हमने इसके बारे में, प्लीस्टोसिन आइस एज क्या है, 2 से लेके 2 मिलियन से 11,000 ईयर्स तक इसकी एज है। ठीक है, फिर अब क्या है, अब हम लोग आने वाले पिक्चर में, सबसे पहले 2.5 प्लायोसिन में क्या हुआ, ह्यूमन प्रिमेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, और कुछ इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। फिर इसके बारे में हम लोग पैलेंटोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड टू द मॉडर्न डे, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैमल्स ने टेक ओवर कर लिया, डायनासोर्स चले गए, लैंड के ऊपर मैमल्स हैं, रैट्स हैं, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, और तो ये सब हम जब पैलेंटोलॉजी पढ़ेंगे उसमें याद रखना ज्यादा आसान है, फिर भी ताकि याद रहे आपको, एक चार्ट बना के मैं आपको दे दूंगा, ये हैंडआउट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इपॉक्स वाज द वार्मेस्ट, एक इसके बारे में बात करनी है, PETM, पैलियोसीन, इयोसीन, थर्मल मैक्सिमा। पूरे सेनोजोइक में ये वो वाला फेज था जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई था, इसीलिए इसको बोलते हैं पैलियोसीन, इयोसीन, थर्मल मैक्सिमा। ये भी एक टॉपिक है अपने आप में, पढ़ेंगे इसको भी। इयोसीन जहां मिलेगा आंसर डाल देंगे, इयोसीन, PETM, पैलियोसीन, इयोसीन, थर्मल मैक्सिमा। नेट 2023 में क्वेश्चन आया, recent. Marwar supergroup of Rajasthan is believed to have been formed between 750 to 560. Which of the following events is like? अब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है। बेसिकली इस एज पे क्या हुआ होगा वो पूछ रहा है। देखो, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हमने देखा, कैम्ब्रियन 540 में हुआ। रोडिनिया, ब्रेकअप ऑफ रोडिनिया कब हुआ? 750 पे हुआ। ये क्या पूछ रहा है? 750 और 560 के बीच में नहीं आ रहा। गोंडवाना ब्रेकअप कब चल रहा है? ये ट्रायसिक की बात चल रही है, जुरासिक की बात चल रही है। तो 3 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं, फिर भी एलिमिनेशन से मैं मार्क कर सकता हूँ। अब क्योंकि याद तो रखना ही है इसको, तो क्यों ना एक चार्ट के थ्रू याद रख लें इसे फॉरएवर। तो ये कुछ हैं एजेस जो हमें याद रखनी होंगी जब जब पे ग्लेशिएशन हुआ, क्या क्या उनके नाम है ग्लेशिएशंस के। ठीक है, इसको भी मैं हैंड आउट में डाल दूंगा ताकि आप अभी रोड मेमोराइज इसे कर लो। ऑलराइट, सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर। अब जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद विल अगेन रिविजिट दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सारे सब डोमेन्स पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कर ली, अब हम इसका व्हाई डिड दैट हैपन, व्हाई डिड दिस हैपन, ये सब हम पढ़ेंगे उसके अंदर। भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ, ये वाले जब हम पार्ट्स पढ़ लेंगे फिर हम दोबारा आएंगे टाइम स्केल पे, फिर सारे इवेंट्स हम दोबारा लिखेंगे, जो इवेंट्स मिस हो गए वो भी लिखेंगे, उनके रीजंस लिखेंगे, और एक मेगा लेक्चर के थ्रू समझेंगे पूरा डिटेल में कि क्या हिस्ट्री ऑफ अर्थ रही, कहां से कहां तक ट्रांसफॉर्म हुआ, और क्या प्रेजेंट डे में सिचुएशंस है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, सब कुछ इन इट्स एंटायरिटी। जियोलॉजी पूरा जब हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, होपफुली 6 महीने लगेंगे, बट विल डू इट। थैंक यू ऑल।